जापान का एक अद्भुत जंगल, भारत की मानव कैलकुलेटर, जापानी पेड़ों को काटे बिना उगाने की विशेष विधि, टाइटैनिक पर बनी सबसे पहली फिल्म, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताने वाले हैं जो आप शायद ही जानते होंगे। ये तथ्य इतने रोचक और अनोखे हैं कि आप इन्हें सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जापान में वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत जंगल का निर्माण किया है जिसे द सर्कुलर फॉरेस्ट या घुमावदार जंगल कहा जाता है। यह जंगल जापान के मियाजाकी प्रीफेक्चर में निचिनन सिटी के पास स्थित है। इस जंगल में लगभग 50,000 पाइन के पेड़ हैं जो एक चक्र जैसी आकृति में उगे हुए हैं। इस जंगल का निर्माण 1970 के दशक में वैज्ञानिकों की एक टीम ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम एक्सपेरिमेंटल फॉरेस्ट्री था और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद पेड़ों की दूरी के आधार पर उनके विकास को समझना था। वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए पाइन के पेड़ों को एक विशेष तरीके से लगाया था। उन्होंने पेड़ों को एक सर्कल में लगाया था और प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी को 2.4 मीटर रखा था। इस दूरी को इस तरह से चुना गया था ताकि पेड़ों को पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश मिल सके। वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट का परिणाम सफल रहा और इस जंगल में घुमावदार आकृति में पेड़ उग आए। इस जंगल को ऊंचाई से देखने पर ऐसा लगता है कि मानो यहां पर कोई यूएफओ उतरा हो। फैक्ट नंबर 2, भारत की मानव कैलकुलेटर। शकुंतला देवी को यह शीर्षक तब दिया गया था जब उन्होंने 2 13 अंकों की संख्या की गणना की जिन्हें अनियमित रूप से चुना गया था। उन्होंने सिर्फ 28 सेकंड के अंदर बिल्कुल सही जवाब दिया था। शकुंतला देवी का जन्म 1929 में भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही गणित में अद्भुत प्रतिभा दिखाई थी। शकुंतला देवी ने अपनी गणना क्षमताओं के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। उन्हें 1980 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया था। शकुंतला देवी की गणना क्षमताओं का रहस्य आज भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने एक विशेष प्रकार की मेमोरी विकसित की थी जो उन्हें बड़ी संख्याओं को याद रखने में सक्षम बनाती थी। अन्य लोगों का मानना है कि उन्होंने गणितीय प्रमेयों और सूत्रों को सीख लिया था जो उन्हें बड़ी संख्याओं की गणना करने में सक्षम बनाते थे, चाहे उनकी गणना क्षमताओं का रहस्य कुछ भी हो। शकुंतला देवी एक असाधारण व्यक्ति थी जिन्होंने गणित के क्षेत्र में एक अमर छाप छोड़ी है। फैक्ट नंबर 3, 700 से अधिक वर्षों से जापानी पेड़ों को काटे बिना उगाने के लिए डेसुगी नामक एक विशेष विधि का उपयोग कर रहे हैं। डेसुगी एक प्राचीन जापानी लकड़ी प्रबंधन तकनीक है जिसमें पेड़ों को काटे बिना उनके तने को बढ़ाया जाता है। इस तकनीक का उपयोग देवदार के पेड़ों के साथ किया जाता है और इसमें पेड़ों की शाखाओं को नियमित रूप से काटना शामिल होता है। इससे तने का व्यास बढ़ता है और लकड़ी की गुणवत्ता में सुधार होता है। डेसुगी की उत्पत्ति 14वीं शताब्दी में हुई थी जब जापानी कारीगरों को उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी की आवश्यकता थी। वे देवदार के पेड़ों की लकड़ी का उपयोग मंदिरों, महलों और अन्य इमारतों के निर्माण के लिए करते थे। डेसुगी तकनीक ने उन्हें ऐसी लकड़ी प्रदान करने में मदद की जो सीधी, चिकनी और मजबूत थी। डेसुगी एक टिकाऊ लकड़ी प्रबंधन प्रणाली है। इससे पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं होती है जिससे पर्यावरण की रक्षा होती है। यह एक बुद्धिमानी से उपयोग करने वाली प्रणाली भी है क्योंकि यह पेड़ों को स्वस्थ और लंबे समय तक जीवित रहने की अनुमति देती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक पर कितनी सारी फिल्में बन चुकी हैं? टाइटैनिक के डूबने पर अब तक 30 से अधिक फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन सबसे पहली फिल्म 1912 में बनाई गई थी। ये एक लघु फिल्म थी, मतलब छोटी। इस फिल्म का नाम था सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक, जिसमें अमेरिकी फिल्म अभिनेत्री डोरोथी गिब्सन ने अभिनय किया था, जो 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक के डूबने से बची हुई एक वास्तविक महिला थी। यह घटना के ठीक 31 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियर के लिए पहला नाट्य रूपांतरण था। फिल्म टाइटैनिक के डूबने की कहानी बताती है। फिल्म की कहानी में काल्पनिक माता पिता और मंगेतर दिखाए गए हैं। टाइटैनिक फिल्म में हिमखंडों के स्टॉक फुटेज, जहाज ओलंपिक जिसे टाइटैनिक की बहन कहा जाता, जो दोनों एक जैसे दिखते थे, और जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ के वास्तविक स्टॉक फुटेज शामिल है।
इन फुटेज का इस्तेमाल फिल्म को अधिक वास्तविक बनाने के लिए किया गया था। टाइटैनिक फिल्म की प्रामाणिकता को बढ़ाने के लिए डोरोथी गिब्सन ने आपदा की रात जैसे ही कपड़े पहने थे। फिल्मांकन फोर्ट ली, न्यू जर्सी स्टूडियो में हुआ और न्यूयॉर्क हार्बर में एक पुराने जहाज पर हुआ था। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज किया गया था। फिल्म को आलोचकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। फिल्म को इसकी प्रामाणिकता और डोरोथी गिब्सन के प्रदर्शन की प्रशंसा मिली। हालांकि कुछ लोगों ने फिल्म की आलोचना की क्योंकि यह घटना के तुरंत बाद बनाई गई थी और इसने दुखद घटना का व्यवसायीकरण किया। फिल्म अब एक खोई हुई फिल्म माना जाता है क्योंकि अंतिम प्रिंट मार्च 1914 में एक्लेयर स्टूडियो में लगी आग में नष्ट हो गए थे। केवल कुछ छापा हुआ चित्र और प्रचार तस्वीरें ही बची हैं। फैक्ट नंबर 5, लाइका को अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर था। वह एक स्ट्रीट डॉग थी जिसे मॉस्को की सड़कों से बचाया गया था। वह एक स्वस्थ और मजबूत कुतिया थी और उसे अंतरिक्ष यात्रा के लिए अच्छी तरह तैयार किया गया था। लाइका को 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान में भेजा गया था। स्पुतनिक 2 एक छोटा गोलाकार अंतरिक्ष यान था जो केवल 250 किलोग्राम वजन का था। यान में लाइका के लिए एक छोटा सा कक्ष था जिसमें भोजन, पानी और ऑक्सीजन की आपूर्ति थी। हालांकि अंतरिक्ष यान में तापमान नियंत्रण प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही थी और लाइका अत्यधिक गर्मी से मर गई। लाइका के अंतरिक्ष में जाने के बारे में कई कहानियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह अपने मिशन के दौरान मर गई, जबकि अन्य का मानना है कि वह पृथ्वी पर लौटने से पहले ही मर गई। लाइका की मृत्यु एक दुखद घटना थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी थी। यह पहली बार था कि किसी जानवर को अंतरिक्ष में भेजा गया था और इसने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नई दिशा निर्धारित की। लाइका की मृत्यु के बाद उसे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उसे मास्को के एक स्मारक में चित्रित किया गया है और उसकी कहानी कई पुस्तकों और फिल्मों में दिखाई गई है। लाइका एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व थी। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जीवित प्राणी अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं। उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। हमारा लक्ष्य आपको दुनिया के बारे में नई चीजें सिखाना और आपको चौंकाना है। हम हर तरह के विषयों को कवर करते हैं, इतिहास, विज्ञान, संस्कृति और बहुत कुछ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं जिसे हम आपको बेहतर जानकारी दे पाए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आप मेरे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरी नई वीडियो के बारे में सूचना मिल जाएगी।